बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अब इंसानों के बच्चे मशीनों में पैदा होंगे। आज की वीडियो में इस बारे में तफसील से बात होगी। अगर हो सके तो चंद मिनट इस वीडियो के लिए जरूर निकालें ताकि आप भी बाखबर हो सके। लेबोरेटरियों में माँ की कोख की तरह मसनूई कोख बनाई जाएंगी जिनमें लाखों बच्चे सालाना पैदा होंगे। बच्चे को माँ की कोख की तरह खुराक दी जाएगी। बच्चे की धड़कन, खून की रवानी और ऑक्सीजन की फराहमी मशीनों के जरिए होगी। आज हम आपको दुनिया में बच्चों की पैदाइश के हवाले से होने वाले नए तजर्बात और आने वाले दिनों में इसके अमली तौर पर निफाज और तरीक़ाकार के बारे में मुकम्मल तौर पर बताएंगे। माँ बनना दुनिया की किसी भी औरत के लिए एक अनमोल जज्बा होता है, क्योंकि कुदरत ने औरत को माँ का दर्जा देकर इसकी इज्जत कई गुना बढ़ाकर जन्नत माँ के कदमों तले रख दी है। दुनिया में लातादाद औरतें माँ बनने की ख्वाहिश दिल में लिए दुनिया से कूच कर जाती हैं। ताहम आज दुनिया में बांझपन और खवातीन के दीगर अमराज में माँ बनने से माजूरी को जदीद तरीका सर्वगेसी से दूर करके माँ बनने में मदद की जाती है। कुछ अरसे कबल भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर निक जोन्स भी सर्वगेसी के जरिए वालिदैन बने, जिससे ये तासुर मजीद मजबूत हो रहा है कि बाज़ औक़ात खवातीन अपने जिस्मानी खद्दोखाल को ज़च्चगी के दौरान बिगड़ने से बचाने के लिए भी सर्वगेसी का सहारा लेती हैं। नई तहकीक के बारे में बताने से पहले सर्वगेसी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर सर्वगेसी है क्या। तो आपको बताते चलें कि सर्वगेसी एक ऐसा इंतजाम है जिसमें कानूनी मुआहदे के तहत एक औरत किसी दूसरे मियाँ बीवी के लिए बच्चा पैदा करती है। जब कोई औरत खुद तिब्बी तौर पर हमल के काबिल न हो या उसको हमल के दौरान खतरात दरपेश आने का खदशा हो, तो ऐसी सूरत में सर्वगेसी का इंतजाम किया जाता है और सर्वगेसी को कई मुआविन तौलीदी टेक्नोलॉजीज में से एक समझा जाता है। अमेरिका, कनाडा, यूनान, यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस वालिदैन के लिए सर्वगेसी के मकबूल मकामात हैं, जबकि माजी में मकबूल मकामात भारत, नेपाल, थाईलैंड और मैक्सिको में गैर रिहायशियों के लिए तिजारती सर्वगेसी पर पाबंदियां नाफिज हैं। अब चलते हैं नई तहकीक की तरफ। तो दोस्तों, सर्वगेसी में वालिदैन का स्पर्म और अंडे हासिल करके लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाया जाता है, फिर इसे किसी दूसरी खातून के जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब साइंस इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब सर्वगेट मदर्स की भी जरूरत नहीं रही, बल्कि एक्टिव लाइफ के मुताबिक बच्चे लैब में पैदा किए जाएंगे। ऐसी हर लैब में सैकड़ों मसनूई वॉब यानी कोख बनाई जाएंगी, जहां सालाना लाखों बच्चे पैदा होंगे। अब आपके लिए यहाँ एक परेशान कुन बात यह हो सकती है कि माँ के पेट में बच्चा माँ से खुराक लेता है और दुनिया में आने से पहले माँ के पेट से बहुत सारी चीजें, मसलन बाहर की आवाजें वगैरह सुनता है। तो साइंसदानों ने इसका हल ये निकाला है कि बच्चे को इस मसनूई कोख में भी माँ के जिस्म की तरह ही खुराक दी जाएगी। मशीन में बच्चे की मुकम्मल हिफाजत होगी। बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाव के लिए खास इंतजाम होगा। बच्चे के दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की फराहमी और दीगर अवामिल को कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि पूरे सिस्टम को कंप्यूटर के जरिए वालिदैन के फोन से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ से वो बराह रास्त बच्चे की ग्रोथ और हरकत को देख सकेंगे और इसकी तस्वीर बना सकेंगे और हेडफोन के जरिए इस माहौल में पैदा होने वाली आवाजें भी सुन सकेंगे। अब यहाँ मजीद दिलचस्प बात तो यह है कि वालिदैन बढ़ते हुए बच्चे को बाहर के माहौल से आशना करवाने के लिए अपने फोन के जरिए बच्चे को पैदा होने से पहले ही म्यूजिक और आवाजें सुना सकेंगे। सर्वगेसी और एक्टिव लाइफ का असल मकसद उन ममालिक की आबादी बढ़ाना है जहां इंसानों की तादाद बहुत कम है। ऐसी लाखों खवातीन हैं जो रहम में मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से माँ बनने से कासिर रहती हैं। कई खवातीन के रहम कैंसर और दीगर मसाइल की वजह से निकाल दिए जाते हैं। सर्वगेसी और एक्टिव लाइफ ऐसी खवातीन और उन लोगों के लिए है, लेकिन हमने देखा है कि माजी में भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और कई नामवर शख्सियात ने खुद बच्चे पैदा करने के बजाय किराए की कोख की सहूलत हासिल की है। अब देखना यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी के अमली तौर पर निफाज के बाद क्या इंसानों के बच्चे भी माँ की कोख के बजाय हकीकत में मशीनों से पैदा होंगे। इस पर मजीद बात करने से पहले कुछ जमीनी हकाइक पे भी नजर डाल दी जाए ताकि मेरी बातों को महज जज्बातियत न समझा जाए। दुनिया में सालाना लाखों औरतें बच्चा पैदा करने के अमल से गुजरते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं।
खास तौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ऐसी औरतों की शरह बहुत ज्यादा है जहां ज़च्चगी के दौरान औरतें अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, मुख्तलिफ बीमारियों, ज़हनी और जिस्मानी मशक्क़त और अज़ियत के साथ साथ नाक़िस खुराक और सेहत की नाकाफी सहूलियात की बिना पर सैकड़ों औरतें ज़च्चगी के अमल के दौरान ही दुनिया को खैराबाद कह देती हैं। हमारे मुल्क में जहां मसाइल के अंबार लगे हैं और हर हुकूमत अपनी नादीदा कामयाबियों के इश्तिहार लगाती नहीं थकती, वहां कौन सा साहिब इक़्तिदार तबका है जो वाक़ईतन अवाम के असल मसाइल को हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करता है? कौन है जो सेहत और इससे मुंसलिक मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखता है? यकीनन कोई नहीं। हर आने वाली हुकूमत एक बंदर का तमाशा रचाए रखती है कि बस हाथ में डुगडुगी बजाई जाती है और अवाम को नचाई जाती है। अस्पतालों, सेहत के निजाम की ज़बूहाली पे किसी और दिन कलम उठाऊंगा, लेकिन हम सब पे ये बात वाज़ेह है कि किस तरह गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खाते हैं और मयारी इलाज और अद्वियात फिर भी मयसर नहीं। हमारे माशरे की गरीब और मिस्कीन औरतों को अच्छी खुराक और अच्छा इलाज मिलना एक दीवाने का ख्वाब लगता है। कजा कि ज़िंदगी और इससे जुड़े मसाइल को हल करने के लिए कोई बड़ा और ठोस कदम उठाया जाए। अब तो अवाम के मसाइल पर बात करते हुए भी यूं महसूस होता है कि आखिर नक्कार खाने में तोती की आवाज कौन सुनेगा। बहरहाल, अपने वतन की ज़ुबहाली देखते हुए मगरिबी तरक्की वाकई हैरान कर देती है कि हम अपनी माओ को अच्छी सेहत और खुराक तक नहीं दे सकते और मगरिब अपनी माओ को मशीनों से सेहतमंद बच्चे पैदा करके देने लगा है। जिस तरह बाकी टेक्नोलॉजीज ने हमारे यहाँ आते आते कुछ वक्त लिया है, ये जदीद टेक्नोलॉजी भी एक दिन हमारे यहाँ आ ही जाएगी और फिर मशीन से पैदा हुए बच्चे को देखने के लिए घरों में लोग ऐसे जमा होंगे जैसे गुज़श्ता दौर में टीवी को देखने के लिए मोहल्ले वाले जमा होते थे। जिस तरह टीवी के बटनों और रंग बिरंगी स्क्रीन को बार बार छूकर हमारे बुजुर्ग खुद को यकीन दिलाते थे कि क्या वाकई हम इतने तरक्की याफ्ता और अमीर हो गए हैं, इसी तरह हमारी आने वाली नस्लें भी दांतों में उंगलियां दबाए मशीनी बच्चे को बार बार छूकर देखेंगी कि वाह क्या तरक्की की है। यकीन नहीं आता, कहां हम एक मशीन बनाने के काबिल नहीं थे, लेकिन मशीनी बच्चे पैदा करने के काबिल जरूर हो गए हैं। शायद क़ारीन मेरी बातों से ये समझें कि मैं इस तकनीक के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तजस्सुस इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा है जिससे वो तरह तरह के तजर्बात करता है और ये तजर्बात बहुत सी नफाबख्श इजादात को जन्म देते हैं। साइंस ने आज जितनी तरक्की की है उसके पीछे ये खोज और तजस्सुस की हैस ही थी जिसने इंसान को आगे से आगे बढ़ने में मदद की है और इंसान के इसी शौक और तजस्सुस ने उसे चांद से आगे मरीख तक पहुंचा दिया है और अब वो इस दुनिया से किसी और दुनिया और इस जमीन से किसी और जमीन की तलाश में है। मगर जिस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है वो ये थी कि पिछली सदी में मगरिब ने तरक्की के जिस सफर का आगाज किया था उसका पहला हमला वहाँ के घर और खानदानी निजाम पर हुआ। मुर्दा परस्ती और सरमायादाराना निजाम ने जिस तरह खानदानी निजाम को टुकड़े टुकड़े कर दिया, दोस्तों ये सरासर शैतान की साजिश है। जैसे कि उसने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं अल्लाह की तख्लीक को भटकाऊंगा और अब वही सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इंसान की नस्ल की मशीनों के जरिए तख्लीक क्या वाकई अल्लाह को चैलेंज नहीं? ये साजिश इंसान का अल्लाह पर यकीन उठाने के लिए की गई है, क्योंकि मुसलमानों का ईमान है कि औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है और वो जिसे चाहे अता करे और जिसे चाहे उसे महरूम रखे। लेकिन साइंसदानों के नित नए तजर्बात ने इंसान के ईमान को बहुत हद तक कमजोर कर दिया है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।